हेलो लियोस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग है लियोस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके कोई भी कनेक्शन वाइज ये मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर नॉट अ सन सन वीनस सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियो, लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड लियोस। This is your overall energy, okay? This is your overall energy, okay? मे भी शायद हो सकता है कि you're dealing with Geminis, okay? Gemini के साथ में आप लोगों के लाइफ में सबसे पहले बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं लव कनेक्शन अनबन चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। तो इसलिए आप सोच रहे हो कि कैसे अपने जेमिनीज के साथ में फिर से लव कनेक्शन बॉन्ड करें। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जेमिनीज के साथ में कनेक्शन वाइज। अदरवाइज आप चाह रहे हो कि लियोस की आपकी लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस आए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको लव वाइज। एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू। सी कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी लियोस। जेमिनी पर्सन के साथ में आपके रिलेशनशिप में थोड़ी से खटास आ गया, तो इसीलिए आप यहाँ पर अपने आप को नर्चर करो, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, खटास मीन्स ब्रेकअप हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने आप को नर्चर करो, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, अदरवाइज सेकेंड सिनारियो इज दिस कि जेमिनी के साथ में आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हो गया है और आप सोचो कि कैसे अपने लाइफ को नर्चर करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक नई शुरुआत करें ताकि आप कनेक्शन वाइज अपने आप में इमोशनली बैलेंस कर सको बोल के। ओके, और मैरिज वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं थोड़े से टकरार चल रहे थे तो भी आप सोच रहे हो कि कैसे अपने मैरिज को सुधारा जाए, प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कनेक्शन वाइज, मैरिज कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपने मैरिज कनेक्शन में चेंजेस लेके आ सको और पीस के साथ में अपने मैरिज को बॉन्ड कर सको बोल के। ओके, लव लाइफ में थोड़े से अनबन वाली एनर्जी है। ओके गाइस, एंड मैरिज वाइज भी थोड़े से डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। तो आप सोच रहे हो कि प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैरिज को सुधारा जाए, मैरिज में जो अनबन हो गई है या ऐसे सिनारियो आ गया तो उसको कैसे चेंज किया जाए बोल के। तो अपने आप को नर्चर करे हो फिर, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग मैरिज वाइज भी मैरिज का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी कनेक्शन बैलेंस हो सके बोल के। ओके, let's see what the tarot card says and see कहीं ना कहीं maybe sure you're dealing with Leos and this is your energy. Okay Leos, कहीं ना कहीं this is you. Okay, focus हो and patient रखे हो and सोच रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, या फिर आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आ जाएगा, या फिर आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी एफर्ट डालें उसका रिजल्ट का वेट करें। ओके, एंड सी अगेन दिस इज द थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है लियो दिस इज़ यू। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो उनके साथ में नई शुरुआत करने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में फोकस हो कि कैसे अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस करें। ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में दिस इज़ यू एंड जस्ट सामने वाले को मनाने की भी कोशिश करो लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, ताकि आपके रिलेशनशिप बने रहे बोल के। Let's see what else. And here is the wheel of fortune. समय का पहिया आपके फेवर में है लियोस। ओके, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आगे नेक्स्ट मूव लेना चाहते हो तो लक आपके फेवर में है, राइज अप हो रही है और एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, और अगर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं मैरिज वाइज भी अनबन चल रही थी, डिफरेंसेस चल रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म होके आपके मैरिज भी बॉन्ड हो रही है, फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो रही है। ओके, और अगर किसी की लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, तो भी ये महीना उनकी नेगेटिव पार्ट एंड हो गया, पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं। ओके, एंड सी
क्योंकि 8 of 1 का कार्ड है। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस पैशन एनर्जी। अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए यू आर मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि अपनी लव वाइज या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज मैनिफेस्ट कर सको। ओके, दिस इज़ द हॉर्स है। हॉर्स इज ऑल अबाउट गाइस अपने गोल पे फोकस होते हैं, राइट। तो इसी तरह से आप यहाँ पर जो भी पेशेंट रखे हुए हैं, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने कोई भी रिलेशनशिप को बना सको। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही, हार्ट ब्रेक तो हुआ है आप लोगों की लाइफ में। दैट्स पे में भी शायद आपके पर्सन आपको मना रहे हैं या फिर आप उनको मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक तो हुआ है, दिल तो टूटा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या आप आप एंटर करो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या सामने वाले ने एंटर किया है, तो यहाँ पर आपका दिल टूट रहा है। तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर मनाने के लिए आ रहे हैं। मनाने के लिए मीन्स कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जो हो गया उसका भूल जाओ, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि जो भी पुरानी बातें थी उसको ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, अगेन सी किंग ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, अगर उनकी वजह से आपका दिल टूटा है तो वो आपके पास में ऑफ़र लेके आ रहे हैं, वो आपके पास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो बातचीत ख़त्म करके एक नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए। ओके, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फेस्ट स्टार्ट हो, तो वो हो रहा है। घर के मामलों सुलझे, वो सुलझ रहे हैं क्योंकि समय उनके फेवर में है गाइस। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे मैं इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो मेरे साथ में धोखा हुआ उसको ख़त्म करूँ, कैसे मेरी लाइफ में एक नई तरीके से मूव ऑन करूँ। तो यहाँ पर सपोर्ट है या फिर ये पर्सन आपको आके नई शुरुआत करने के प्रति, राइज अप होने के प्रति ऑफ़र दे रहे हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। मैं यही बोलूँगी, ये महीना है आप लोगों के लाइफ में कोई भी बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, दुख हुआ है या फिर आपको हर्ट हुआ है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए और सोल्यूशन लेके आने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए, पीसफुल नई शुरुआत। सी लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोजीशन एंड सी हिडन पोजीशन में दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज और एक फ्रेश साइकिल की तरफ एंटर कर रहे हो। ओके, दिस इज़ ए कार्ड ऑफ कंप्लीशन, चेंज लेके आ रहे हो अपने कोई भी कनेक्शन वाइज। आर्गुमेंट थे घर के मामलों में, वो पार्ट ख़त्म होके एक नई शुरुआत कर रहे हो। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो। या फिर फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो, राइज अप हो रहे, चेंज लेके आ रहे। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, द वन चैप्टर इज क्लोज, अनदर स्टार्ट। ओके, and this is your outcome is डेविल का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉन। ओके, कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर। आप अपने पर्सन के प्रति ना लियोस बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा टेम्पटेड है। जो टेम्पटेड मीन्स कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस है, जो कि इसीलिए वो आपके पास में आके ऑफ़र दे रहे हैं सपोर्ट, लाइफ को फिर से बैलेंसिंग तौर से आगे लिया जाए बोल के। ओके, सी मे बी शायद आपके पर्सन कैप्रिकॉन है, तो वो आपके पास में फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके, डिजायर है, एडिक्शन है, बट मैं ये बोलूँगी लियोस, जो भी नेगेटिविटी ने वो पार्ट ख़त्म होके आपके पर्सन आपके पास में मनाने के लिए आ रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पैम्पर करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी थी, कोई भी कनेक्शन वाइज, वो ख़त्म होके फिर से एक नया साइकिल, नया चैप्टर रीस्टार्ट कर सको बोल के। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हो, अपने इमोशन को नर्चर कर रहे हो, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो ताकि आप लोग अपनी लाइफ में एक कोई भी कनेक्शन वाइज एक नई शुरुआत कर सको। Okay, let's see what's the guidance for you, Leos. What's the guidance for Leos? See,
कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ अ लैक ऑफ समथिंग, कमी है, पर्सन की कमी है, ब्रेकअप हो गया तो पर्सन की कमी है, हेल्थ इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच के पर्सन के बारे में, घर की इशू चल रही है, तो इसीलिए सो मच सैडनेस है। ओके, कहीं ना कहीं सैड फील कर रहे हो, नेगेटिविटी वाली एनर्जी है, तो दिस इज़ यू। सी यूनिवर्स बोलना चाहता है आपके लाइफ में जिस भी लव कोई भी कनेक्शन वाइज कमी है, हियर इज़ यू, क्लियर विजन आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है रिलेशनशिप वाइज, आफ्टर दिस बिट्रेल, आफ्टर दिस नेगेटिविटी you are positive. Okay, see after this negativity, 9 of swords, 7 of swords. Okay, after that जो भी आपके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस था, कमी था, एंग्जाइटी थी, पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी ने आपको धोखा दिया, सब बिट्रेल किया था, हार्ट ब्रेक हुआ था, वो सब के बाद आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आ रहा है, आपके लाइफ में ये कमी जो है वो पार्ट चेंज हो रही है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। 5 बीट्स ऑलवेज चेंज, नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई ना हिडन पोर्शन में आपकी साइकिल ख़त्म हो रही है नेगेटिविटी की, एंड पॉजिटिविटी आ रही है। आप बोलोगे कोई सिंगल है तो कोई बोलेंगे कि ऑफ़र आ रहा है, यस गुड न्यूज़ आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लियोस, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। ओके, so much messages. Okay, कहीं ना कहीं बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लियोस, अगर जैसे बोलते हैं ना गिव एंड टेक, जितना आप सामने वाले को टाइम दोगे, एफर्ट दोगे, केयरिंग करोगे, तो सामने वाला भी उतना आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो गाइस टाइम दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। एंड हैव फेथ। ओके, हैव फेथ रखिएगा। आप लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत है, जैसे मैंने पहले कहा, चेंज है आप लोगों की लाइफ में। अभी अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भी चल रही है तो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है करंट सिचुएशन के प्रति। ओके, एंड आफ्टर दैट बी सपोर्टिव। ओके गाइज, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर, जैसे कि मैंने पहले कहा इस कार्ड में कि अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, फाइट चल रही है, तो गाइज एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में हेल्प है, सपोर्ट है, और एक दूसरे की फीलिंग को जाहिर करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज दिस, एक्शन स्पीक लाउडली। अगेन एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन गाइस, एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को एक्शन के ज़रिए, या फिर बातचीत के ज़रिए, या फिर गिफ्ट के ज़रिए, या फिर फ़ोन के ज़रिए एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं लियोस। अगर अभी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी छाई हुई है करंट सिचुएशन में, तो फेथ रखिएगा और एफर्ट डालेगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, अपने फीलिंग को जाहिर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपने कोई भी कनेक्शन वाइज एक नई शुरुआत कर सको। ओके, और फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड हो सके तो सामने वाले को पैम्पर करने की कोशिश कीजिएगा, गिफ्ट देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उनको लगे कि नहीं वो मेरी केयर करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं बोल के। तो अपने लव को एक्सप्रेस करने का ज़रिया क्या होता है, सामने वाले का ख्याल रखना, सामने वाले की फीलिंग को समझना। ओके, तो एक्सप्रेस कीजिएगा, ताकि आप अपने कनेक्शन को बैलेंस करते करते एक नई शुरुआत कर सको और हैप्पीनेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके लियोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड नाइट, टेक केयर।